हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। अगेन द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको देख लेना, अगर देख लिया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फेंगजियान को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, ब्रदर मैंने आपके साथ में कभी भी धोखा नहीं किया, इवन कि ऐसा तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टेन्यू कहने लगता है, मैंने सब कुछ देखा था, तुम वहाँ पे हेवनली लॉर्ड लिंक्सिया के आगे नील डाउन हुई थी, मैंने नहीं सोचा था तुम उस टाइप की पर्सन होगी। अब हम देखते वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है, ब्रदर मैं उस टाइप की इंसान नहीं हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टेन्यू अपने डिवाइन आई का यूज करते हुए उसे कंट्रोल में करता है और वो कहने लगता है, आखिरकार क्या हुआ था मुझे बताओ। जिसको सुन के वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है, ब्रदर जब मुझे पता चला कि आपको रीइंकार्नेशन के लिए कॉस्ट किया गया है क्योंकि आपको कोई भी मार नहीं सकता था, तो ये उस दिन की बात है। अब हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल युआन फेंगजियान के पास में आ रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे एक गार्ड जो कि कहने लगता है, युआन आखिरकार हुआ क्या। बट हम देखते वहाँ पे युआन कहने लगा था कि मुझे बस मास्टर को ये सब कुछ बताना है, इतना कहते हुए वो अंदर जाने लगा था। अब उसकी ऐसे एरोगेंसी को देख के दूसरी तरफ वहाँ पे उस बीस्ट को भी गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगता है, आखिरकार मुझे बताने से क्या ही होता है, ये भी मेरे मास्टर के अंडर ही तो काम करता है, पता नहीं इसके अंदर इतना ज्यादा घमंड कैसे आ गया। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे जनरल युआन जैसे फेंगजियान के मेंशन के अंदर जाते हैं, वहाँ पे फेंगजियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और कुछ टाइम के बाद में वहाँ पे युआन भी बाहर आते हैं जहाँ पे वो बीस्ट गार्डियन कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ युआन, मास्टर इतने ज्यादा गुस्सा क्यों होगी, आज से पहले वो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुई थी। बट हम देखते युआन उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो गार्डियन बीस्ट जैसे ही अंदर आता है वो कहने लगता है, मास्टर आखिरकार क्या हुआ। अभी हम देखते हैं वहाँ पे फेंगजियान कहने लगी थी कि सुप्रीम लॉर्ड को यहाँ पे क्योस एम्परर और सी युआन ने मार दिया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे रीइंकार्नेशन के लिए चले गए। जैसा कि हमको पता है सुप्रीम लॉर्ड को कोई नहीं मार सकता, वो बस यहाँ पे रीइंकार्नेट हो सकते हैं, मतलब कि किसी ने उन्हें मार भी दिया फिर भी वो मरेंगे नहीं, वो रीइंकार्नेशन के लिए ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। बट ऐसा सिर्फ यहाँ पे 8th और 9th लाइफ तक ही होता है और मैंने सुना है कि वो लोग यहाँ पे मास्टर को रीइंकार्नेट होते ही मारना चाहते हैं ताकि वो हेवन में वापस ना आ पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे फेंगजियान गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगते मैं जल्दी से मोटर रिलम में जाऊंगी और ब्रदर की हेल्प करूंगी ताकि वो वापस से गॉड रिलम पे आ पाए। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो गार्डियन बीस्ट कहने लगता है, बट मास्टर आपको पता है सुप्रीम लॉर्ड ने कुछ रूल्स बनाए थे जिसकी वजह से हम मोटल वर्ल्ड में डायरेक्टली नहीं जा सकते। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है, अगर ऐसी बात है तो वैसे भी मैं वहाँ पे अपने सोल को सेंड करूंगी। अब अपने मास्टर की बातें सुन के गार्डियन बीस्ट कहने लगता है, मास्टर तो फिर आप चिंता मत करो, जब तक आप यहाँ पे 9 हेवंस में वापस नहीं आ जाती तब तक मैं अपने आर्मी के साथ में इस जगह को पूरी तरीके से गार्ड करूंगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है, तुम चुपचाप यहाँ पे मेरे पेरेंट्स को ऐसे सीक्रेट जगह में लेकर जाओ जहाँ पे जाने का रास्ता तुम्हें और मुझे ही पता हो वो जगह। अब उसकी बातें सुन के गार्डियन बीस्ट जाने लगता है, वो कहने लगता है, मास्टर आप चिंता मत करो। और हम देखते वो सोचने लगता है अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा डिजास्टर आने लगता है, ये अभी तक नहीं समझ रही, इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेवनली लॉर्ड लिंक्सिया आई होती है और वो कहने लगते हैं, फेंगजियान तुम्हारे पास में 2 चॉइसेस हैं, या तो हमारे साथ में जुड़ जाओ वरना यहाँ पे तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे फेंगजियान गुस्से में कहने लगती है, तुमने यहाँ पे मास्टर के साथ में बिट्रे कर दिया, तुम बस रुको, दूसरे हेवनली इमोर्टल्स को यहाँ पे गैदर होने दो, उसके बाद में तुम जैसे गद्दार को इलिमिनेट करना होगा। अब उसकी बातें सुन के लिंक्सिया कहने लगते, अगर ऐसा है तो तुम दोनों को मरना होगा। बट हम देखते तभी वहाँ पे गार्डियन बीस्ट आ गया था और वो कहने लगते, हम यहाँ पे एम्परर को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए मरने के लिए भी। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है, तुम क्या बोल रहे हो। बट हम देखते वहाँ पे गार्डियन बीस्ट कहने लगता है, यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादा बकवास मत करो। और हम देखते वो उसके पेरेंट्स के सोल को दिखाता है जिसको देख के वहाँ पे फेंगजियान कुछ नहीं बोल पाती। और हम देखते वहाँ पे गार्डियन बीस्ट उसे वहाँ पे नील डाउन होने के लिए बोलता है जिसकी वजह से वो हो गई थी। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगा था कि आज से आपको मैं फॉलो करूंगा। उसकी बातें सुनते लिंक्सिया कहने लगते, तुम इससे भी स्मार्टर हो, तो आज से तुम 9 हेवंस के इमोर्टल हो गए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिंक्सिया चली गई थी। दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान गुस्से में उस बंदे के ऊपर अटैक करते, बट हम देखते गार्डियन बीस्ट बच गया था। फेंगजियान कहने लगती, मैंने इतने हजारों सालों तक तुम्हें अपना माना और तुमने यहाँ पे मेरे साथ में गद्दारी की। उसकी बातें सुन के
वहाँ पे वो गार्डियन बीस्ट कहने लगता है हजारों सालों तक मैं बस यहाँ पे एक गार्ड के रूप में रहा, तुमने बस मुझे यहाँ पे एक गार्ड के रूप में ही देखा, ऐसे ही ट्रीट किया और मैं तो बस यहाँ पे एक गार्ड की तरह रह गया। तुम्हारे लोग इवन कि मुझे यहाँ पे उनके आई के साथ में आई भी कांटेक्ट करके देखने के लायक नहीं सोचते थे। अब तो यहाँ का राजा मैं हूँ, 9 हेवन का इमोर्टल मैं हूँ। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान कहने लगती है जब मास्टर वापस आएंगे तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसकी बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है इतना टाइम नहीं है, वैसे भी वो अब नहीं आएगा। इतना कहते हुए उसने वहाँ पे फेंगजियान को मार दिया था, जिसके बाद में फेंगजियान प्रेजेंट टाइम में कहने लगती है उसके बाद में मेरा सोल यहाँ पे गॉड रिलम के हेवनली रिवर में 30,000 साल तक भटकता रहा और मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं था, कोई भी चांस नहीं था, जिसकी वजह से बचे हुए सोल को मैंने ह्यूमन वर्ल्ड में धकेल दिया ताकि मैं ह्यूमन फॉर्म में रिइंकार्नेट हो पाऊं। अब उसकी बातें सुन के दूसरे लोग इमोशनल हो गए थे। तभी हम देखते वहाँ पे वो कहने लगते ब्रदर मैंने आपको धोखा नहीं दिया था, और वहाँ पे टैन्यू के गले लग गई थी। टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूँ ना, हम 9 हेवंस में जाएंगे, उनके साथ में स्कोर भी तो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर जो करना है हमें। अब टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान खुश हो गई थी। वो कहने लगते बट ब्रदर हम 9 हेवंस में क्या से जाएंगे, क्योंकि ह्यूमन रेस की गति यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब है इस जगह पे। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। अब हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे फेंगजियान कहने लगते ब्रदर मुझे पता है बारबेरियन लॉर्ड का ठिकाना कहाँ पे है, और हम देखते वो लोग आगे बढ़ने लगे थे। दूसरी तरफ हमें यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब का मेन लोकेशन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक गार्ड आगे आते हुए कहने लगता है ब्रदर तियानलान ह्यूमन रेस ने अटैक कर दिया है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो बंदा कहने लगा था आखिरकार कितने लोग हैं। वो गार्ड कहने लगते हैं बस यहाँ पे 9 लोग हैं। अब इन सब के बारे में सुन के बारबेरियन ट्राइब का लॉर्ड कहने लगता है क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें रखा था, क्या मास्टर ने तुम्हें इसी दिन के लिए यहाँ पे रखा था, तुम इन ह्यूमन को भी नहीं कंट्रोल कर सकते। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे तियानलान कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो, मैं इन सबको हैंडल करता हूँ। और हम देखते वो बाहर आ रहा था, वहीं पे बाहर की तरफ टैन्यू मेंगाई जो भी थे यहाँ पे टैन्यू के साथ ही वो सब लोग बारबेरियन ट्राइब के लोगों को मारने लगे थे बहुत ही आसानी से। तभी हम देखते हैं अंदर से तियानलान बाहर आता है, जिसको देख के वहाँ पे फेंगजियान कहने लगते हैं ब्रदर ये एक स्पाई है जिसको कि मैंने ही रखा था ताकि हम यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब के लॉर्ड को पकड़ सके, उसे ढूंढ सके। अब हम देखते वहाँ पे तियानलान आगे आते हुए कहने लगता है वैसे मुझे अभी तक पता नहीं चला कि बारबेरियन लॉर्ड है कहाँ पे, तो इसीलिए मेरे ओपिनियन में सबसे अच्छा होगा कि अभी के लिए हम वापस चले जाएं और यहाँ पे ट्रूप्स को पीछे करें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब का लॉर्ड कितना ज्यादा पावरफुल है। उसकी बातें सुन के फेंगजियान कहने लगते इसकी जरूरत नहीं, आज यहाँ पे बारबेरियन ट्राइब पूरी तरीके से खत्म होगा। अब हम देखते वो लोग आगे बढ़ते हैं, मतलब कि टैन्यू अकेला, और वो अपने डिवाइन सोर्ड का यूज करते हुए सबको बहुत ही आसानी से मार रहा था। एक गार्ड कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे लॉर्ड के टेरिटरी में आके ऐसे बिहेव करते हो, बट हम देखते टैन्यू उसके ऊपर अटैक करके उसे वहाँ पे मेंशन के अंदर ही फेंक देता है, वो भी मारा जाता है। और हम देखते टैन्यू सबको मार देता है। तभी वहाँ पे तियानलान आते हुए कहने लगता है मास्टर हम यहाँ पे फिक्स जीतेंगे, तो यहाँ पे जितने भी लोग बचे हैं उनको मैं आपके लिए खत्म कर दूं, इससे आगे का मैं हैंडल करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे कष्ट करने की जरूरत नहीं। उसकी बातें सुन के फेंगजियान कहने लगती है आखिरकार तुम्हें यहाँ पे बात करने के लिए किसने कहा बीच में, बट हम देखते वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुम्हें हमें बाहर भेजने की बहुत जल्दी है। टैन्यू की बातें सुन के वो कुछ नहीं बोलता। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे बारबेरियन ट्राइब का वो बंदा कहने लगता है इमोर्टल वापस आइए, हमारी बारबेरियन ट्राइब को आपकी जरूरत है, ये यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा वरना। अब उसके इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके पीछे का सिंहासन टूटने लगता है और वहाँ पे पर्पल रोशनी आ रही थी, जिसको देख के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है मैंने ऐसा रूल बनाया था कि कोई भी इमोर्टल मोटर वर्ल्ड में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, बट मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पे ऐसा कोई चीज होगा जिसकी वजह से इमोर्टल्स को इस जगह पे बुलाया जा सके। अब हम देखते तभी वहाँ पे एक इमोर्टल का सोल आता है जो कि बारबेरियन ट्राइब के उस लीडर के अंदर घुस जाता है, उस बंदे के अंदर, और उसके अंदर से एनर्जी निकल रहा था। वो कहने लगता है ह्यूमन बींग्स आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, और हम देखते वो गुस्से में आगे बढ़ने लगा था। और इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, फिर से मिलेंगे दोबारा, टेक केयर। और इस एपिसोड ओवरिंग कुछ टाइम के बाद में आएगा तो वेट करना उसके लिए।